कि पैसा रखने का सब धंधा हो गया है। बस एक बॉयफ्रेंड रखो, दूसरा पति है, पति से पैसा लो, बॉयफ्रेंड के साथ रहो। यही तो अभी ट्रेंड ही चल रहा है। चाहेगी कुछ औरतों का एक ट्रेंड हो गया है, एक से मन नहीं भरता है, 4-4 बॉयफ्रेंड चाहिए। ठीक है, अब शौक बड़ा रहेगा तो पैसा ज्यादा होना चाहिए। फिर एलमनी और मेंटेनेंस क्यों चाहिए? इसका मतलब आप एक गिरी हुई लड़की है, आप में आत्मसम्मान नहीं बचा हुआ है, आपको सिर्फ पैसे का भूख है, पति नहीं चाहिए लेकिन पति का सब कुछ चाहिए। वो बताती कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, हम शादी नहीं करना चाहते हैं, तो मतलब दो चाहिए, एक बॉयफ्रेंड भी चाहिए, एक पति भी चाहिए। वो बोल सकती थी ना, वो शादी से मना कर सकती थी ना, क्यों नहीं की? अरे तुम लोग में इतना ही शर्म है ना, तुम लोगों को पति नहीं चाहिए तो पति का पैसा क्यों चाहिए भाई? जाओ ना, अलग हो जाओ ना, ऐसे भी तो अलग हो सकती हो ना, पैसा लेकर ही क्यों अलग? पति जॉब में या पड़ोसी मौज में, अब यही कहानी चल रहा है। कुछ औरतें ऐसा कर रही हैं, सारी नहीं कर रही हैं, लड़कों का जिंदगी बर्बाद करते हैं और धमकी देते हैं, क्योंकि लड़की के लिए कानून बना हुआ है और लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है। तो लड़का लोग डर जाता है ना, झूठी मुकदमे में फंसा देना, जेल भेज देना, एलमनी लेना, मेंटेनेंस लेना। मतलब पति नहीं चाहिए, आप पति का पैसा लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए चाहिए। पति मेरा मारता था, पति मेरा परवरिश नहीं करता था, पति का कहीं अफेयर था, पति से सेक्सुअल खुश नहीं था। पत्नी को तलाक लेना आसान है, लेकिन पति को तलाक लेना आसान नहीं है। अगर पति तलाक फाइल करता है और जब बीवी छोड़ के भागती है, जॉब में होती है, तब पति को मेंटेनेंस कहीं नहीं कोर्ट दिलवाता, कहीं नहीं पब्लिक खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज से कुछ महीने पहले आपने अतुल सुभाष और पुनीत खुराना का मामला सुन चुके होंगे। यहाँ पर एक और मामला सामने आता है यूपी के आगरा से, जहाँ पर निकिता और निकिता के जो पति है मानव शर्मा कुछ दिन पहले सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, यूपी के आगरा में एक फ्लैट है जिसमें सुसाइड कर लेते हैं और सबसे बड़ा मामला यह आता है कि पत्नी इतना ज्यादा प्रताड़ित करती है कि पति को सुसाइड करना पड़ जाता है। कहा जा रहा है कि पत्नी का अफेयर कहीं और चल रहा था, जिस वजह से पति को सुसाइड करना पड़ा और सुसाइड करने से पहले वीडियो बना करके जाते हैं। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ मामला, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। अभी मेरे साथ गुड़िया मैम है और पूनम मैम है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कब तक पति लोग की जान जाते रहेंगे। जब तक कोई कानून नहीं बनेगा लड़के को फेवर में, तब तक लड़का ऐसे ही सूली पे चढ़ते रहेंगे और लड़कियां किसी बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करते रहेंगी। हर केस में तो यही हो रहा है ना। अभी से अतुल सुभाष वाले में भी यही हुआ है, निकिता थी, फिर एगो निकिता आ गई। अरे तुम लोग में इतना ही शर्म है ना, तुम लोगों को पति नहीं चाहिए तो पति का पैसा क्यों चाहिए भाई? जाओ ना, अलग हो जाओ ना, ऐसे भी तो अलग हो सकती हो ना, पैसा लेकर ही क्यों अलग? और किसी को इतना क्यों मजबूर कर देना है कि वो जान देने पे मजबूर हो जाए? अगर हमको लगता है कि पति पत्नी का मैटर, पति पत्नी का नहीं अच्छा चल रहा है, तो हम बैठ के बात करके अलग हो सकते हैं ना। झूठी मुकदमे में फंसा देना, जेल भेज देना, एलमनी लेना, मेंटेनेंस लेना, मतलब पति नहीं चाहिए, आप पति का पैसा लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए चाहिए। ये सब चीज गलत है और हम कानून मंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि आप लड़कों के लिए जल्द से जल्द कोई कानून बनाइए, नहीं तो आए दिन ऐसे ही लड़के सूली पर चढ़ते रहेंगे। सबसे बड़ा बात यह है कि शादी से पहले अफेयर, शादी के बाद भी अफेयर पत्नी का है और पत्नी का ये कहना है कि शादी टूटने के डर से मैं आपको कुछ भी नहीं बता रही थी कि मेरा शादी टूट जाएगा। और जब पति को पता चल गया कि मेरी पत्नी का अफेयर कहीं और है, बार बार झूठ बोल रही थी, जिसके बाद पति हार गया और सुसाइड कर लिया। जैसे इसमें माँ बाप का भी गलती होता है। ये जब शादी हो रहा था मानव शर्मा और निकिता का, तो निकिता के माँ बाप को पूछना चाहिए था। वो बताती कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, हम शादी नहीं करना चाहते हैं, तो मतलब दो चाहिए, एक बॉयफ्रेंड भी चाहिए, एक पति भी चाहिए। वो बोल सकती थी ना, वो शादी से मना कर सकती थी ना, क्यों नहीं की? अब उसको समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज देखिए, पैसा रखने का सब धंधा हो गया है। बस एक बॉयफ्रेंड रखो, दूसरा पति है, पति से पैसा लो, बॉयफ्रेंड के साथ रहो। यही तो अभी ट्रेंड ही चल रहा है और न जाने कहाँ कानून सो रहा है। कई लोग के कानों में लगता है आवाज नहीं जा रहा है। कितने लड़के और सुसाइड करेंगे, अपना जान देंगे, तब हमारे कानून मंत्री के कान में आवाज जाएगा। जब तक उनके घर में होगा ना, जब उनके घर के कोई बेटा ऐसे शहीद होगा या जान देगा, तब लगता है उनका आंख खुलेगा। अभी तक उनका आंख बंद ही है। मानव शर्मा जब अपनी पत्नी निकिता को जाते हैं मायके छोड़ने के लिए, जब मायके छोड़ने के लिए जाते हैं तो उसके परिवार वाले उसको धमकी देते हैं कि तुम्हारे पूरा परिवार को जेल में सराएंगे, पूरा खानदान को बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद वो लड़का मानव शर्मा डिप्रेशन में चल जाता है और डिप्रेशन के जाने के बाद वो 24 फरवरी को सुसाइड कर लेता है एक फ्लैट में। देखिए, ये चीज हम पहले भी वीडियो में बोल चुके हैं, फिर आपके वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं कि कुछ माँ बाप शादी को बिजनेस बना लिए हैं। जैसे कुछ हुआ ना पति दामाद और बेटी में, तो सीधे पूरे परिवार वाले खड़ा हो जाते हैं, धमकी देने लगते हैं, हम तुम पे झूठी केस करेंगे। अब रेप केस 376 लगा देते हैं, फिर 498 लगा देते हैं, 498 ये हो जाता है। ये सब धारा अभी के लड़कियों का आम बात हो गया है और इसमें पूरे मायके वाले रहते हैं सम्मिलित, मिलकर लड़कों का
जिंदगी बर्बाद करते हैं और धमकी देते हैं, क्योंकि लड़की के लिए कानून बना हुआ है और लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है। तो लड़का लोग डर जाता है ना, मान लीजिए झूठा ही मुकदमा कोई लड़की कर देती है तो लड़का तो फंस जाता है, उसका पूरा परिवार फंस जाता है। अब सुभाष और निकिता वाला मैटर में देख लीजिए, लड़की जेल गई लेकिन 10 दिन बाद बेल लेके घूम रही है ना, उसका भी तो यही मैटर था, वो भी अपना बच्चा लेके किसी वाइफ के साथ रह रही होगी। तो ये सब ट्रेंड चल रहा है और हमको लगता है ये सब चीज बंद होना चाहिए। हम उन गिरे हुए माँ बाप को कहना चाहेंगे कि आपको दामाद नहीं चाहिए तो आपको दामाद का पैसा क्यों चाहिए भाई? आपको आप में इतना ही आप सामान बचा हुआ है ना, तो अपनी बेटी का परवरिश कीजिए, जैसे घर में बुला के रखती है वैसे उसका परवरिश कीजिए। फिर एलमनी और मेंटेनेंस क्यों चाहिए? इसका मतलब आप एक गिरी हुई लड़की है, आप में आत्मसम्मान नहीं बचा हुआ है, आपको सिर्फ पैसे का भूख है, पति नहीं चाहिए लेकिन पति का सब कुछ चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर शादी के बाद पत्नियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों चलाती है? ये आजकल एकदम ट्रेंड कर रहा है। ये अभी के लोगों का शौक हो गया है 2-4 बॉयफ्रेंड रखने का। कुछ लोग आके कमेंट भी करती हैं तो उनको कहना चाहेंगे, कुछ औरतों का एक ट्रेंड हो गया है, एक से मन नहीं भरता है, 4-4 बॉयफ्रेंड चाहिए, ठीक है। अब शौक बड़ा रहेगा तो पैसा ज्यादा होना चाहिए ना, पति कम कमाता होगा तो 2-4 और रख लेती है। और पैसे वाले घर में जो भी बड़े लोग होते हैं उनके घर में ये सब फैशन है, 2-4 बॉयफ्रेंड, 2-4 गर्लफ्रेंड रखना। बड़े बड़े घर की सब कहानियां तो आम चीज है, उनके घर में ये सब चीज होते रहता है, किट्टी पार्टी होगा, शराब पिएंगी, 4 लड़का आएगा, 4 लड़की आएगी, पति किसी और के साथ, पत्नी किसी और के साथ। तो ये बड़ों घरों का ये आम बात है, उनके लिए अच्छा, सब बात नहीं है। ये कैसा रिश्ता है कि 30 जनवरी 2024 को निकिता और मानव शर्मा का शादी होता है बड़े धूमधाम से, और 24 फरवरी 2025 को उनकी मृत्यु, मतलब सुसाइड कर लेता है। मतलब 1 साल भी रिश्ता सही से नहीं चल पाता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाती है कि आजकल रिश्ता टूट जाते हैं कि 1 साल भी नहीं चल पाता है? पति पत्नी वो, जहाँ पति पत्नी वो होगा ना वहां रिश्ता टूटेगा ही। क्योंकि होता क्या है ना कि पति पत्नी वो ऑप्शन है ना। अब पति को जो रिलेशन पति पत्नी का होता है, तो अगर बॉयफ्रेंड है तो वो रिलेशन पति पत्नी में हो नहीं पाता है, दोनों में हर बात छोटी मोटी बातों पे झगड़ा होने लगता है। और पति को पता चल गया तब वो भी ताना मारता, मार भी करेगा ना। किसी पत्नी कहीं बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी तो कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा, तो मारपीट सिंपल सी बात है होना है। यही रीजन है अभी के टाइम में कि पति पत्नी वो जैसे ही आ रहे हैं रिश्ते टूट रहे हैं। पहले क्या था कि पहले थी पत्नी पति और वो, अब हो गया है पति पत्नी वो वाला सिस्टम बदल गया है। इन लोगों को अब मतलब ये सब चीज फैशन हो गया है कि हम हैं और हम 2-4 और रख लेते हैं। अच्छा, निकिता पत्नी का एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है मानव शर्मा के ऊपर में कि मेरे पति खाते पीते थे और मुझे घर पे आकर के मारते थे बहुत ज्यादा। जब कोई ऑप्शन लड़कियों के पास नहीं मिलता है तो दो ही लगता है, पति मेरा मारता था, पति मेरा परवरिश नहीं करता था, पति का कहीं अफेयर था, पति से सेक्सुअल खुश नहीं थे। तो हम कह रहे हैं सारा ठिका मर्द ही लेके रखा है, सारा ठिका पति लेकर रखा है, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मारता था पीटता था तो आपका जाति, मैं थाना था ना, बगल में थाना को बुलाते, 112 बीजी है, कॉल करके बुलाते। जब मतलब आप मैके चली जाती हैं, जब पति से झगड़ा था तब याद आता है कि मेरा पति मारता था, अब पीटता था। पैसा लेने के लिए मारता पीटता नहीं है। तो ये सब पैसा ऐंठने का धंधा है। एक कुछ माँ बाप ना धंधा बना लिए हैं शादी को, बिजनेस, लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट का बिजनेस हो गया कुछ माँ बाप के लिए। बेटी का शादी कर दो, कुछ पैसा दे दो, 2-4 लाख दो, उसके बाद 10 लाख रुपया वापस कर लो। तो आप पैसा ले लेते हैं, इज्जत कहाँ से लाइएगा? हम मेरा उन माँ बाप से ये कहना होता है कि आप बेटी को बुला लेती हैं, पैसा भी एलुमनी के तौर पे ले लेते हैं, मेंटेनेंस भी लेते हैं, लेकिन इज्जत ला पाते हैं क्या? आप में आत्मसम्मान नहीं बचा हुआ है क्या? आप लोग आत्मसम्मान डूब मरा है क्या? आप लोग मतलब अब एकदम विनाश कर देना है भारत को, भारत का संस्कृति को एकदम नाश कर देना है। निकिता का ये भी कहना है कि मानव शर्मा जो है वो उनको पता चल गया था कि कहीं और अफेयर है, लेकिन निकिता का ये कहना है कि शादी के बाद मैं किसी भी लड़का से बात नहीं किया हूँ, सिर्फ आपके 100% हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो वीडियो बनाता है तो खुल के बोलता है कि उसका अफेयर शादी के बाद भी चल रहा था। अच्छा, कोई भी लड़की मान लीजिए गलत करते पकड़ेगी तो एक्सेप्ट थोड़े करेगी, वो तो सारा ब्लेम पति पे ही ना डालेगी। कोई भी लड़की गलत होती थोड़े अपने आप को गलत कहेगी, सीधे कहेगी मेरा पति गलत, मेरा ससुराल वाला गलत, सब गलत, खाली हम एगो बढ़िया है। तो ये सब पति को फंसाने का साजिश है। अभी के कुछ पति भी समझते नहीं है। जब जैसे ही आपको थोड़ा भी डाउट होता है ना बीवी पे, तो आप लोग सावधान हो जाइए और वैसे पत्नियों को छोड़ दीजिए, आप अलग हो जाइए। लेकिन हमारे भारत का कानून व्यवस्था इतना खराब है कि अभी आपके सामने, आपके नजर में सोशल मीडिया पे आया है तब ना जान रहे हैं क्या? तू सुभाष, निकित मतलब पुनीत, फिर आपका ऋषि त्रिवेदी और ये मानव शर्मा जैसे मैटर को उठा रहे हैं। न जाने ऐसे कितना लड़का रोज आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, जो हम आपको पता भी नहीं होता है। तो हम कहना चाहेंगे उन लड़कियों से कि अगर आपका कहीं पहले से बॉयफ्रेंड या चक्कर चलता है तो आप अपने घर परिवार को बता दीजिए। आपकी वजह से किसी का बेटा चला जाता है, किसी का घर खत्म हो जाता है, तो ऐसा काम नहीं कीजिए। सीधे आप बोल दीजिए कि हमको शादी नहीं करना है। आपकी वजह से 2 परिवारों का इज्जत तो
जाता ही जाता है, मान सम्मान और न जाने कितनी औरतें बदनाम होती हैं और आके कटघरे में खड़ी हो जाती है कि सारी औरतें खराब हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, सभी लोग जानना चाहते हैं कि अगर लड़का डाइवोर्स लेना चाहता है पत्नी से तो उसको एलिमनी देना पड़ता है, अगर पत्नी लेना चाहे तो फिर क्या? पत्नी लेना चाहे तो कुछ नहीं है, पत्नी को तलाक लेना आसान है, लेकिन पति को तलाक लेना आसान नहीं है। अगर पति तलाक फाइल करता है तो जो भी थाना पुलिस जज वकील है उसको मतलब इतना डेट पे डेट दिया जाता है ना कि पति भी हरास हो जाता है, डिप्रेशन में जाकर उसको लगता है अब सुसाइड कर लेना चाहिए। एक तो पत्नी भी छोड़ रही है, ऊपर से उसको मेंटेनेंस भी देना है, एलमनी भी देना है, और जब बीवी छोड़ के भागती है, जॉब में होती है, तब पति को मेंटेनेंस कहीं नहीं कोर्ट दिलवाता है, कहीं नहीं पब्लिक खड़ा होता है। अब लड़कियां बेचारी नहीं है, अब लड़कियां एकदम राक्षसनी हो गई है और लड़के को अपना जान देना पड़ रहा है। अच्छा, निकिता के पूरा परिवार पर एफआईआर किया गया है, उसके दोनों बहन पे किया गया, उसके माता पिता पर मानव शर्मा के फैमिली के द्वारा किया गया। पिछले वाले केस में भी निकिता पे एफआईआर हुआ था, उसके पूरे परिवार पे। 10 दिन बाद बेल लेके बाहर घूम रही है ना, कहीं देख रहे हैं क्या हुआ? तो लड़की वाले ऑप्शन में कुछ नहीं होता। अभी वही लड़का का परिवार होता ना तो पूरा खानदान जेल में जाता है, लेकिन अगर लड़की ऐसा करती है और दोषी पाई भी जाती है फिर वो खुलेआम बाहर घूमती है, क्योंकि भाई वो लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या लगता है निकिता जाएगी जेल? बिल्कुल जेल नहीं जाना चाहिए, जेल जाने के बाद बेल नहीं मिलना चाहिए। इन लोग को उम्र कैद नहीं होना चाहिए ऐसी ऐसी लड़कियों को जिनकी वजह से लड़का सुसाइड कर रहा है। लेकिन यही तो नहीं हो रहा है। 2-4 केस में जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना कि जिस लड़की की वजह से लड़का सुसाइड करता है तो उस लड़की को फांसी हो जाएगा। जैसे पहले होता था, अगर लड़के की वजह से लड़की सुसाइड की तो लड़के को फांसी या उम्र कैद होता था, उसी तरह अब होना चाहिए कि अगर किसी लड़की की वजह से कोई लड़का सुसाइड करता है तो उसको उम्र कैद या फांसी दो। बाहर खुलेआम किसी आशिक के साथ घूमने का परमिशन मत दो, क्योंकि वो लड़का मर गया है लेकिन उसकी बीवी कहीं और कहीं क्योंकि ऐसा जिंदगी नहीं गुजारेगी, ये प्राकृतिक देन है। आजकल तो देख रहे हैं कि शादी के बाद भी पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ बिंदास घूमती है। अरे तो पहले तो सिंदूर और मंगलसूत्र 2 लाइसेंस मिल जाता है, वो किसी के साथ घूम सकती है, किसी को भी पति बता सकती हैं। पति जॉब में या पड़ोसी मौज में, अब यही कहानी चल रहा है। कुछ औरतें ऐसा कर रही हैं, सारी नहीं कर रही हैं। उन कुछ औरतों को कहना चाहेंगे कि आप लोग लाज शर्म घोर पी गई हैं, थोड़ा भी शर्म नहीं है, थोड़ा भी आत्मसम्मान नहीं है। आपके कुछ सुख और क्षण के कारण पूरा औरत समाज बदनाम हो रही है, तो ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।